आखिर ये सदन के नेता मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और 5 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, नीट छात्रा का बलात्कार हुआ, खगड़िया में बच्ची का बलात्कार हुआ, या बिहार के हर जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में कटरा ब्लॉक में वहां का एसएचओ है, गांव में जा करके और लोगों को मारते मारते उसका पैर तोड़ देता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इन सवालों पर अगर जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? लेकिन उससे भी बड़ी घटना ये हुई कि जब मुख्यमंत्री आवेश में आके खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। किसके इशारे पर बंद हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। राबड़ी देवी का भी माइक बंद कर दिया। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष का तो देखिए, विपक्ष का तो माइक बंद किया ही जाता है, बराबर किया जाता है, कोई पहली बार नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष का यहाँ भी बंद किया जाता है, लोकसभा में बंद किया जाता है, हम लोग भी बोलते हैं तो बंद किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री से जब हम लोग एक अहम मुद्दे पर सवाल कर रहे थे और जब वो खड़े हुए जवाब देने के लिए, उनके माइक को क्यों बंद कर दिया गया? कौन सी ऐसी बात वो बोल रहे थे जिससे बिहार में सरकार के खिलाफ मैसेज जाता? सरकार उसको छुपाना चाहती है। सरकार क्या छुपाना चाहती है? मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे थे उसको छुपाने के लिए ना बंद किया गया। जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने सुना होगा मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं बगल में। हम लोग तो भाई नारा लगा रहे थे, लेकिन उनके माइक को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया, ये कितना बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के नेता जवाब देने में सक्षम नहीं। बिहार विधान परिषद का कार्रवाई चल रही थी और उस दौरान तमाम विपक्ष के एमएलसी जो है बेल में आकर के प्रदर्शन करने लगते हैं, नीतीश कुमार के सामने ही। लेकिन नीतीश कुमार खड़े होते हैं बोलने के लिए, माइक बंद हो जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी एमएलसी हैं कारी शोएब। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बेल में आकर के आप लोगों ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, बेटी को न्याय दो, इस तरह ये बाद में हुआ ना। पहले तो नेता प्रतिपक्ष माननीय राबड़ी देवी जी ने खड़े होकर कहा कि भाई सीधा सवाल है, आप ये बताइए कि आखिर कब आप दरभंगा में जो 5 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और ये लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे बिहार के हर जिलों से आ रही है, इस पर रोक कब और कैसे ले लेगी? इस पर जवाब ही नहीं दे रहे थे। काफी हम लोगों ने मांग किया, फिर हमारे मुख्य सचेतक बुद्धवाड़ी सिद्दीकी साहब खड़े होकर के उन्होंने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री जी इतना कह दें कि इस पर हम जवाब देंगे बाद में, तो भी हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये सदन के नेता मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और 5 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, नीट छात्रा का बलात्कार हुआ, खगड़िया में बच्ची का बलात्कार हुआ, या बिहार के हर जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में कटरा ब्लॉक में वहां का एसएचओ है, गांव में जा करके और लोगों को मारते मारते उसका पैर तोड़ देता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इन सवालों पर अगर जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? लेकिन उससे भी बड़ी घटना यह हुई कि जब मुख्यमंत्री आवेश में आके खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। किसके इशारे पर बंद हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सदन के नेता बोल रहे हैं, बिहार की जनता सुनना चाहती है कि इस मुद्दे पर नेता क्या बोलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को जनता तक नहीं पहुंचने देना, ये इतनी बड़ी घटना है, ये बड़ी साजिश है। आखिर किसके इशारे पर ये सब हो रहा है, ये जांच का विषय है। राबड़ी देवी का भी माइक बंद कर दिया। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष का तो देखिए, विपक्ष का तो माइक बंद किया ही जाता है, बराबर किया जाता है, कोई पहली बार नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष का यहाँ भी बंद किया जाता है, लोकसभा में बंद किया जाता है, हम लोग भी बोलते हैं तो बंद किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री से जब हम लोग एक अहम मुद्दे पर सवाल कर रहे थे और जब वो खड़े हुए जवाब देने के लिए, उनके माइक को क्यों बंद कर दिया गया? कौन सी ऐसी बात वो बोल रहे थे जिससे बिहार में सरकार के खिलाफ मैसेज जाता? सरकार उसको छुपाना चाहती है। सरकार क्या छुपाना चाहती है? मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे थे उसको छुपाने के लिए ना बंद किया गया। जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने सुना होगा मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं बगल में। हम लोग तो भाई नारा लगा रहे थे, लेकिन उनके माइक को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया, ये कितना बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप लोग जब बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, तो क्या क्या करेंगे सदन के अंदर जो है? सदन के अंदर तो हम बिहार की जनता की आवाज को मजबूती से हम उठाएंगे। हम इससे कोई डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। सदन में नहीं बोलने देंगे तो सड़क पे उठाएंगे। लोकतंत्र में
सड़क ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदन से लेकर सड़क तक हम बोलते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। हमको जो सरकार डराना चाहेगी, हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं, भरम में न रहें। चलिए, सरकार से डरने वाले नहीं हैं। आरजेडी एमएलसी कारी सुहेब जो है वो कह रहे थे आखिर जो नेता हैं उनका माइक क्यों बंद कर दिया गया। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे, क्या ऐसा बोल रहे थे जो मैसेज जनता के बीच गलत जाता। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।